हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। अगर आप टीचर से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों जो यूपी टीजीटी बीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि पेपर टल जाएगा, अभी पेपर नहीं होगा। तो लेकिन जो है वो डेट जो घोषित हो चुकी है, फाइनल डेट घोषित हो चुकी है 7-8 अगस्त को। आप सब जानते हैं कि टीजीटी का एग्ज़ाम है और 17-18 से यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी नहीं है, तो वो बड़े उदास हो रहे हैं कि इतने कम समय में तैयारी कैसे होगी, पेपर टल जाना चाहिए। ये पेपर अभी लग नहीं रहा कि पेपर टलेगा, लेकिन जो है आपको अपनी रणनीति क्या बनानी है उस पर सोचिए कि आप 40 दिन में कैसे और तैयारी कर सकते हैं और किस प्रकार तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अभी कई बच्चों को ये समय कम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अब भी आप जो अपनी तैयारी की है वो कुछ तो की होगी, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल आपने जीरो जीरो, या आपने BA भी किया है, MA भी किया है, BEd भी किया है और आपने कोई किसी ने टेट किसी ने नेट भी क्वालिफाइड किया है। और जिसने नहीं भी किया है तो वो ये देखिए, क्योंकि आपने BA में भी सिलेबस पढ़ा है, MA में भी पढ़ा है, BEd में भी पढ़ा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये ऐसा तो नहीं है कि आपने बिल्कुल अपने सिलेबस को छेड़ा ही नहीं है या आपने अपने सब्जेक्ट की तैयारी की ही नहीं है और अभी आपके पास 40 दिन बचे हैं। तो 40 दिनों की क्या रणनीति है, ये इसी विषय पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको 40 दिन में कैसे और किस प्रकार तैयारी करनी है कि अपनी एक सीट आप छीन कर ले जाओ, अपनी एक सीट निर्धारित कर लो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत कम सीटें हैं, सीटें कुल मिलाकर अच्छी हैं, आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो, ऐसी कम सीटें नहीं हैं। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको तैयारी कैसे करनी है, ये हम इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपने तैयारी की है अब तक, कहने का मतलब जैसे आपने कोई भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, इससे आप डेली तैयारी कर रहे हो 1 या 2, तो आपको अभी उसी से तैयारी करनी है। नहीं ये नहीं कि आप और यूट्यूब पे तैयारी करने रहे, इधर उधर भटकने लगो, कभी इस पर जा रहे हो कभी उस पर जा रहे हो। और फिर क्या है, जैसे और मार्केट में किताबें आ रही हैं तो आप अब और नई नई किताबें खरीद रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। आपके पास जो भी किताब है अब वही मन लगा के पढ़िए। आप एक किताब को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 किताबों को एक बार, क्योंकि एक किताब आप 10 बार पढ़ोगे तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। क्योंकि जो भी आपने जितना भी पढ़ा है उसका आपको नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि सस्पेंस बच्चों को 2 ऑप्शन में तो ये हो जाता है ये तो होंगे नहीं, और 2 ऑप्शन बाकी बचते हैं, इसमें ये होगा या वो होगा, तो वो सस्पेंस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप यूट्यूब से या ऑनलाइन से तैयारी कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन किसी बुक से तैयारी कर रहे हैं तो उसी को लेते हुए चलें और कम से कम वीडियो देखें यूट्यूब पर कि ये पेपर कैंसिल होगा, एडमिट कार्ड कैसे आएंगे, कोविड वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है। तो आप देखिए यूट्यूब को, आप सुबह शाम 1 या 2 समय ऐसे निर्धारित कीजिए कि आप 1 या 2 पर समय पर ही अपने फ़ोन को खोल कर देखें, या फिर जिससे आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं उसी यूट्यूब पर बने रहें। ये नहीं कि आप भटक रहे हो, 10-10 चैनल पर जा रहे हो, कभी इस पर, तो ऐसे क्या होगा कि आपका समय भी बर्बाद होगा। और जो भागे अफवाहें फैल रही हैं, ये अफवाहें फैल रही कि ये होगा या नहीं होगा, तो इससे आप बाहरने के लिए आप अगर मान लीजिए पेपर ऐसे टलने की कोई चांस नहीं है, पेपर डेट पर ही होंगे, लेकिन अगर पेपर टल भी जाता है तो 10 या 15 दिन से ज़्यादा नहीं टलेगा। ये मेरे कहने का मतलब है। आप अपने जहाँ भी हो, जितना भी आपका, उसको आप पक्का निर्धारित ही कर लीजिए कि इससे तो मेरा पर्सन, इससे तो मेरा कोई नंबर कटने वाला ही नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्रैक्टिस सेट कीजिए,
जितना आप मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस सोल्व करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। उससे आपको क्या होगा कि आपका मूल्यांकन हो जाएगा कितनी हमारी तैयारी है और कितने में से कितने नंबर हमारे आ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस समय पर रिवीजन करिए, नंबर एक बात। दूसरा, जहाँ जो भी आपके पास बुक है उसी बुक का रिवीजन करिए। जो भी आपने अभी तक सिलेबस किया है उसको बार बार रिवीजन करिए, इधर ज़्यादा ना भटकिए। और यूट्यूब की बात है, 1 या 2 चैनल पर ही बने रहिए, इधर उधर चैनलों पर मत भटकिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका एक सब्जेक्ट तो निर्धारित होगा ही, किसी का इंग्लिश किसी का हिंदी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। मैं ये तो नहीं कह रही बाकी की तैयारी मत कीजिए, लेकिन जितना हो सके अपने सब्जेक्ट की तैयारी करिए। जितना आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे आपका सब्जेक्ट या आपका सिलेक्शन दिलाएगा। अपने सब्जेक्ट को आप अवश्य मजबूत करें, अपने सब्जेक्ट को ना छोड़ें। कम से कम आपको 4-5 घंटे अपने सब्जेक्ट को देने ही देने, ज़्यादा दे सकें तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आप अपने जितना सब्जेक्ट पढ़ेंगे आपका सब्जेक्ट ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। अपने सब्जेक्ट को मजबूत रखें। फिर है कि बात ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल टेस्ट पेपर करें। मॉडल टेस्ट पेपर करने से आपको एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि मेरे कितने में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो मॉडल टेस्ट पेपर करोगे तो आपका और भी फ़ायदा होने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर अवश्य करें। और दूसरी बात, ये जो भी अफवाहें फैल रही हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, तो हमको वहाँ पर अपने घंटों का आंकड़ा नहीं गिनना है कि वो तो 10 घंटे पढ़ रही है या 10 घंटे पढ़ रहा है, वो 12 घंटे, वो 8 घंटे, मैं तो इतना कम पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये आपके ऊपर निर्धारित है। कई बच्चे क्या होते हैं कि 3-4 घंटे पढ़कर भी सिलेक्शन ले जाते हैं, 4 घंटे उनके लिए काफ़ी होते हैं। और कई क्या होते हैं कि दिन रात पढ़ने पर भी सिलेक्शन नहीं ले जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने स्मार्ट स्टडी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल टेस्ट पेपर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर करें, और फिर कहाँ गलती है उसको भी देखें। ये नहीं आपने मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व कर लिया और फिर ये देख लिया इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, फिर आप सोचने बैठ जाओ वो मेरे तो बहुत कम नंबर आ रहे। तो अब ऐसा भी नहीं है। जैसे ही आपने मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व किया उसके बाद आपको लगा कि मेरे इतने नंबर आए, फिर आप ये देखें कि मेरी कहाँ गलती रह गई है, फिर कहाँ गलती रहेगी, उन गलतियों को गिने और फिर गिन के उनको ऐसा करें कि अब दोबारा तो ये प्रश्न आ गया तो मेरे सामने आ गया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये गलती मेरी पहली और लास्ट है, फिर मेरी दोबारा ये गलती नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे यही बताना था कि आप इधर उधर ना भटकें, अफवाहों से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मॉडल टेस्ट पेपर करें, प्रीवियस ईयर पेपर करें, और जितना हो सके अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टीचर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद। मैं कामना करती हूँ आपका सिलेक्शन श्योर हो। बेस्ट ऑफ लक।